नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेंसुरेशन 2D की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। स्पेशल एसएससी जीडी के लिए सीरीज चलाई जा रही है। जो लोग शुरू से जुड़े हैं हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, और जो लोग पहली बार इस लेक्चर में आए हैं बाकी सब पढ़ने के बाद आप खुद ही चीजें समझ जाओगे। आज हम लोग मेरे भाई चर्चा करेंगे लेक्चर नंबर 2 की, जो मेंसुरेशन 2D का लेक्चर नंबर 2 ओवरऑल लेक्चर नंबर 32 है। यानी इसके पहले 31 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने ढेर सारे चैप्टर का पूरे तरीके से पोस्टमार्टम किया हुआ है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। और इस सीरीज का नाम मेरे भाई रखा है हमने 10 कदम। हर एक वीडियो में महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन कवर कराते हैं। मेंसुरेशन 2D के 10 क्वेश्चन इसके पहले वाले में हम लोग कर चुके थे। अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक त्रिभुजाकार गत्ते की तीनों भुजाएं क्रमशः 13 मीटर, एक 13 मीटर है और एक 14 मीटर है और एक मेरे भाई 15 मीटर है। कह रहा है 8.75 रुपए। ये जो खर्चा है 8.75 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगवाने का खर्चा क्या होगा। तो खर्चा कब पता होगा हमको? टोटल जब पहले हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें खर्चे का गुणा करवा देंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा। जब भी तीन भुजाएं मेरे भाई आपको दी जाए और आपसे कहे क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो सभी लोग भली भांति परिचित हो। यस, फिर एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसको कहते हैं हीरोन फार्मूला। अच्छा, दूसरी बात समझिए, यहाँ पर एस क्या होता है? एस होता है मेरे भाई आपका अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? तो आप कहोगे मेरे भाई अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे आता है? तीनों भुजाओं को यदि हम जोड़कर और 2 का भाग दे दें तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। जोड़ो भाई, तो 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे कितना हो जाएगा? 2। 13 और 14 हो जाएगा 27, 27 10 37 और 37 5 कितना हो जाएगा? 37 38 39 40 और 2 42, 42 बटे 2 यानी आ जाएगा 21। तो यस का मान कितना आ गया? 21। अब आपको चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर पहले क्या होता है? एस। तो एस का मान कितना है? 21 रख दो। फिर मेरे भाई घटा घटा कर रखते हैं। तो 21 में जब आप पहली भुजा 13 घटाओगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 8 बच जाएगा। फिर 21 में जब आप 14 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। और 21 में जब आप 15 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। इसके फैक्टर कर लीजिए। तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुणा 3, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 7 के फैक्टर नहीं होंगे, और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। जो भी चीजें बाहर निकल सकती है निकालो। कहने का मतलब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 मिलकर रूट से बाहर निकालोगे 1 3 आ जाएगा। अच्छा, 4 का जब वर्गमूल करेंगे तो मेरे भाई 2 आ जाएगा। और यहाँ पर देख रहे एक जगह 2 ये है, 1 2 ये, 2 और 2 बाहर निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा। अब क्या बचा? 7 और 7। तो 7 और 7 का जब पेयर करोगे तो एक पूरा 7 बन जाएगा, यानी ये भी 7 बाहर निकल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 इंटू 7, ये हो जाएगा मेरे भाई क्षेत्रफल। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 हासिल का 8, तो कितना हो जाएगा? 84 मीटर स्क्वायर। तो आ गया इसका क्षेत्रफल। इसी प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है। तो बस आपको क्या करना है? 8.75 का इसमें गुणा करा देना। 2 अंक से दशमलव उठाओगे नीचे कितना बढ़ जाएगा? डबल जीरो बढ़ जाएगा। 25 से कटेगा क्या? 25 से 75, 12 बचा 125 हो गया। 25 पंचे 125 और इधर हो जाएगा 25 चौको 100। 4 के पहाड़े से काटोगे इसको तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 21 इंटू 35 का गुणा कराओगे तो 35 एकम 35 का हो जाएगा 5 और 35 दूनी 70, 70 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 73। तो फाइनल आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, 3 भुजाएं दे रखी है ए बी सी। तीनों भुजाओं को जोड़ के जब हम आधा कर देते तो हमारा आ जाता है अर्ध परिमाप, क्योंकि फार्मूले में जो एस है वो अर्ध परिमाप है। फिर क्या करते हैं? पहले अर्ध परिमाप रखते हैं, फिर अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटाएंगे, अर्ध परिमाप से दूसरी भुजा घटाएंगे और अर्ध परिमाप से तीसरी भुजा घटाएंगे। इतनी बात समझ गए? बस यहाँ पर जो है इसके फैक्टर कर लीजिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं? इन सबका गुणा कराओगे तो 735 का आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना आया था? 84। तो 84 का वर्ग आ जाएगा। जब बड़ी संख्या होती तो वर्गमूल करने में बहुत परेशानी होती है। इस चीज को छोटा करने के लिए हम लोगों ने फैक्टर के रूप में हल किया। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी में अपने लिखते जाइए। जो लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, हमेशा आपसे एक बात बोलते हैं, आप कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि हर एक चीज को गहराई से समझ सको, है ना। और आपकी प्रैक्टिस जो नोटबुक होगी ना वो बेहतर तरीके से बन सके। अगला कह रहा है एक त्रिभुज का आधार। आधार समझते हो? जैसे कोई त्रिभुज इस टाइप से दिया गया तो इसको हम लोग मेरे भाई बेस कहते हैं, या ए मान लो, या आधार। आधार को बेस भी कह सकते हो आप, यानी इसको हम लोग बी से डिनोट कर सकते हो। तो बी बराबर कितना दिया गया है? 12 कह रहा है। और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब हाइट, हाइट कितने दे रखा है? 8 सेंटीमीटर कह रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसान है मेरे भाई,
कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए, अब देखो यहाँ पर ये गलती मत करना कि आप हीरोन फार्मूला लगाने लगे। जब भी आपको ऊंचाई और आधार दिया जाए तो डायरेक्ट सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस इसको लगाना है आपको। तो 1/2 आधार कितना मेरे भाई दिया गया है 12, ऊंचाई दे रखी 8, 2 के पहाड़े से काटोगे 6 और 8 का गुणा 6 में करोगे तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए मेरे भाई, हमने क्या कहा, जब भी आपको क्या दिया जाए ऊंचाई और आधार दिया जाए तो एक और त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका सहायता ऐसा लेंगे जब 3 भुजाएं दी जाए तब हीरोन फार्मूला। क्लियर मेरे भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है एक त्रिभुज में ऊंचाई और आधार, जो समझो ऊंचाई क्या होती है हाइट, आधार क्या होता है बेस, ऊंचाई आधार का 2/3, तो ऊंचाई आधार का कितना है 2/3, या फिर आप ऐसे कर सकते हो जो ऊंचाई है मेरे भाई वो आधार का 2/3 है, यानी ये कंडीशन उसने प्रश्न में बोल रखा है। कह रहा है यदि आधार 75 सेंटीमीटर हो, रख दो मेरे भाई आधार यानी बी का मान कितना है 75 रख दोगे यहाँ पर, तो 75 इंटू 2/3, 3 से काटोगे 25 और 25 का डबल करोगे 50, तो जो ऊंचाई हो मेरे भाई क्या आ जाएगी 50 और जो आधार है वो कितना आ जाएगा 75। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी अभी आपको हमने बताया कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस इसी फार्मूले को लगा दीजिए। तो 1/2 आधार कितना है, तो आप कहोगे आधार है मेरे भाई, आधार कितना था 75 और ऊंचाई कितनी है 50, 2 के पहाड़े से इसको काटोगे तो आ जाएगा 25, 25 का गुणा करा तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12, 25 सत्ते 175 और 12 कितना हो जाएगा 76 77 10 187, तो 1875 ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ गए ना बात को, फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा घुमाया गया है। कह रहा है एक त्रिभुज की जो ऊंचाई है यानी जो h है वो आधार का 2/3, जो ऊंचाई है वो आधार का 2/3, तो 2/3 गुणा कर दिया। कह रहा है यदि उसका जो आधार है वो 75 है तो b का मान 75 दे दिया, वही b का मान यहाँ रख दो, यानी बेस इसको हल करोगे तो ये 50 आ जाएगा, बाकी फार्मूला लगाएगा। ठीक, 6 7 8 में आप ये चीजें सीखे होगे, बिल्कुल बेसिक है। हमारा काम है हर टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना। देख रहे होगे आप जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं, एक चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। समझ पा रहे हैं ना चीजों को। अगर हमने 2D स्टार्ट किया तो 40 से 50 क्वेश्चन, फिर 3D के ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट के हमने 60 क्वेश्चन करवाए हुए। जाकर आप देखिए तो एक बार पूरी प्लेलिस्ट में, ताकि कितना आनंद आएगा आप खुद ही समझ जाओगे। 0 से 0 लेवल का क्वेश्चन और टॉप से टॉप लेवल का क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज की कह रहा है भुजाएं 9 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, एक भुजा दी गई है 9 सेंटीमीटर, बी मान लीजिए 14 सेंटीमीटर। कह रहा है जिनका सम्मिलन कोण थीटा कितना दिया गया, इन दोनों का जो एंगल दिया गया है वो 45 डिग्री दिया गया है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब भी कोण दिया जाए तो उसके लिए फार्मूला समझो। ठीक, हर चीज मैथमेटिक्स 80% किस पर डिपेंड है, कॉन्सेप्ट और फार्मूले पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है तो ये होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू मेरे भाई साइन थीटा, बस ये फार्मूला होता है 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा। लगा दीजिए 1/2, पहली भुजा क्या है 9, दूसरी भुजा क्या है 14 और यहाँ पर क्या कर दोगे मेरे भाई साइन 45, 2 के पहाड़े से काटोगे 7 आ जाएगा, 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा 63 और साइन 45 का मान 1/√2 है। कोई ऑप्शन, अब देख रहे हो कि नीचे √2 नहीं दिया गया तो इसमें संयुग में गुणा करवा दीजिए, √2 का गुणा √2 का भाग, तो ऊपर हो जाएगा मेरे भाई 63√2 और नीचे √2 का √2 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 63/2 और √2, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए, किसी भी दो संख्याओं का सेम यदि रूट में गुणा कराया जा रहा है तो वो संख्या के बराबर होता है, यानी √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, √5 इंटू √5 5 हो जाएगा। उसी प्रकार √2 और √2 मिलकर के हो जाएगा 2। अगर कटने योग होता है, जैसे 63 अगर 2 से कटता होता तो काट देते, नहीं कट रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फार्मूले पर पकड़ कीजिए, जब आधार और ऊंचाई दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जब 3 भुजाएं दी जाए तो हीरोन फार्मूला √S ऐसे ही अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग फार्मूले का यूज करते हैं। अगला कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी, अब देखो कह रहा है कोण एबीसी जो है वो कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो घुमा फिरा कर क्या कह रहा है 60 डिग्री थीटा दिया गया। कह रहा है यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर और BC बराबर क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी बताया हमने मेरे भाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रख दोगे 60। अब वैल्यू आपको आनी चाहिए, 2 से काटोगे 3, 8 3 हो जाएगा 24, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये याद कर लीजिए, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। ऐसे कॉस में इसी के उल्टा हो जाते हैं, 10 के क्या होते हैं 10 0 का 0, 10 30 1/√3, 10 45
110 60, √3 10 90, इनफाइनाइट। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। फिलहाल में 2 से इस 24 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 12, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 12 √3। है कोई ऑप्शन? तो 12 √3 ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन अगर बेहतर लग रहा हो, प्रैक्टिस बढ़िया करवा रहे हो तो लाइक जरूर कीजिए और अंत में अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइप चेंज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, इस बार आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ही दिया गया है, समझ लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या 15 वर्ग सेंटीमीटर। कह रहे एवं उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर क्या है? 3 सेंटीमीटर है। कह रहे तो इसका परिमाप यानी यस का मान ज्ञात कीजिए। अब आते हैं सीधे लॉजिक पर। परिमाप आपसे पूछा गया, अब ध्यान से समझो। इसके लिए फार्मूला होता है, जब भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसका फार्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल और नीचे क्या होता है यस। ये फार्मूला याद कर लिए। कभी भी कोई त्रिभुज जो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या दी गई हो यानी स्मॉल आर, तो उसका फार्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर और नीचे होता है क्या? यस का मान। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया? 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 5 और नीचे क्या है? यस। यस को इधर ले आओगे तो ये 5 ना समझ जाना, ये यस, ये हो जाएगा 15/3। तो 3 से काटोगे 3। ठीक है, अब समझो यहाँ पर 3 से काटोगे तो यस बराबर क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब यस को सभी लोग भली बात जानते हो, यस क्या होता है? अर्ध परिमाप। आपसे क्या कह रहा है? इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अगर यस बराबर 5 सेंटीमीटर, पूरा परिमाप क्या होता है? 2 यस, तो इधर भी गुणा करा दोगे तो क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो किसी भी प्रकार की कोई समस्या जल्दबाजी में 5 मत कर देना। अर्ध परिमाप होता है यस। यस का मान आया था 5, परिमाप पहुंच रहा है यानी 2 यस का मान तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। कह रहा है एक त्रिभुज का परिमाप, परिमाप जानते हो 2s का मान, परिमाप क्या दिया गया है? 50 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा तथा उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल यानी डेल्टा बराबर कितना दिया गया है? 100 वर्ग सेंटीमीटर अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसको थोड़ा समझो। अभी अभी फार्मूला लिखा था, आर बराबर क्या होता है? डेल्टा बटे जो भी आपका यस का मान दिया जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा का मान कितना दिया गया? 100। अब देखो यहाँ पर 2s का मान कितना दिया गया? 50। यहीं पर बस गड़बड़ कर सकते हो। परिमाप आपको दिया गया, परिमाप हमेशा 2s होता है। 2s का मान दिया गया है 50। अगर तो s बराबर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे मेरे भाई 25 आ जाएगा। और s बराबर 25 आएगा तो हमें यहाँ पर क्या रखना होता है? s, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। 25 चौको 100, तो r बराबर हो जाएगा मेरे भाई 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल्दबाजी में गलत मत कीजिएगा। यहाँ पर जो फार्मूले में होता है वो s होता है। s होता है अर्ध परिमाप और क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है क्या? परिमाप यानी 2s का मान 50, तो s का मान 25, फिर उसके बाद आप भाग दे दोगे। क्लियर? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल। देखो एक कोई त्रिभुज है, मान लो इस टाइप से, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये भुजा, तीनों भुजाओं का जब गुणनफल कहेगा तो ए बी सी का मान कितना दिया गया आपको? तो आप कहोगे मेरे भाई 60 वर्ग का है। कह रहा तथा उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग का है। डेल्टा बराबर मान लो क्या? 10 वर्ग का है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा उसका, कह रहा परिवृत्त की त्रिज्या। इस बार आपसे कैपिटल आर पूछा गया। देखो अंतःवृत्त परिवृत्त में अंतर समझ लीजिए। अंतःवृत्त क्या होता है? जो अंदर भुजाओं को टच करता है, इसकी जो त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर अंतः त्रिज्या कहलाती है। और अगर कोई त्रिभुज बनाते हैं हम, बाहर बाहर वृत्त बनाते हैं, अब इसके सेंटर से जो ये होगा ये कैपिटल आर होता है, ये अंतः त्रिज्या कहलाती है और ये बाहरी त्रिज्या कहलाती है, परिवृत्त की त्रिज्या। इतनी बात समझ गए? इसका फार्मूला क्या होता है? त्रिज्या बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल अपान 4 इंटू डेल्टा। 4 इंटू डेल्टा का मतलब समझ गए हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है इसका फार्मूला। परिवृत्त की त्रिज्या फार्मूला आर बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल नीचे 4 इंटू क्षेत्रफल। तो आर का मान आपसे क्या पूछा गया? परिवृत्त की त्रिज्या आर का मान पूछा गया। तीनों भुजाओं को गुणनफल कितना दिया गया है? 60। नीचे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 10। 0 से 0 काट दो, 4 के पाले से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, तो 1.5 आ जाएगा। बोलो बात समझ गए? अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है क्या? बोलो बोलो, आर बराबर होता है ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल, नीचे अर्ध परिमाप। और जब परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो आर बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल और नीचे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। जल्दी से मेरे भाई स्क्रीनशॉट करते रहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है यदि त्रिभुज की 3 भुजाओं के गुणनफल का वर्ग, समझो गुणनफल का वर्ग, त्रिभुज की 3 भुजाओं का ये गुणनफल हो गया और कह रहा है इसका वर्ग कितना दिया गया? 1024। ये बेहतरीन क्वेश्चन है। अब समझो यहाँ पर हमें ए बी सी के मान की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? अंडर रूट
1024 और ये किसका होता है मेरे भाई वर्ग, तो ये होता है आई थिंक 32 का। ठीक, फिर से समझ लीजिए पिछले क्वेश्चन में केवल भुजाओं का गुणनफल दिया गया था, यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कह रहा है तीनों भुजाओं का गुणनफल 60 है, यानी ए बी सी का मान दिया गया और यहाँ पर उसने गेम खेल दिया, कह रहा है तीनों भुजाओं के गुणनफल का वर्ग। यहाँ पर गौर करो ये क्या दिखा है, वर्ग यानी स्क्वायर दिया गया है। तो ए बी सी का होल स्क्वायर दिया है 1024, तो ए बी सी अंडर रूट 1024 और ये किसका वर्ग हो जाएगा, 32 का। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है और इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का क्षेत्रफल यानी डेल्टा का मान दिया गया मेरे भाई 16 पाई। अच्छा परिवृत्त की कहानी समझ लो, अगर ये कोई त्रिभुज है, इस पर एक वृत्त बना दिया, इसका जो क्षेत्रफल दिया गया तो ये पूरा वृत्त हो गया, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया 16 पाई, पाई से पाई निपटा दो तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16, तो आर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, फिर से समझ लीजिए बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, मजा आ गया एकदम, और मजा आपको भी पढ़ने में आनी चाहिए। कह रहा है मेरे भाई परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त की त्रिज्या नहीं बोला जो गलती से r बराबर 16 पाई रख दो, परिवृत्त की त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सभी लोग जानते हो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई, पाई से पाई आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 4 आ जाएगा। फार्मूला होता है परिवृत्त की त्रिज्या बराबर तीनों भुजाओं का गुणनफल नीचे 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही तो होता है फार्मूला। तो अब आपको आर का मान मिल ही गया है कितना 4। अच्छा ए बी सी का मान कितना आया है 32/4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा होगा तो डेल्टा का मान हमें निकालना है। इसका गुणा इधर कर दोगे तो 4 चौको 16/32, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, या 4 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 32/4 चौको 16, 16 दूनी 32, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 वर्ग इकाई। बेहतरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे, चीजें बेहतर लग रही हो मेरे भाई। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन एकदम चरम लेवल पे हो जाता है, टॉप लेवल का। और चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, हमने बहुत ही पहले आपसे कहा था कि बहुत ही जल्दी एसएससी का सिलेबस चालू करने वाले हैं, तो उसके लिए कंटेंट की तैयारी में लगे हुए हैं मेरे भाई, दिन रात एक किए हुए हैं। और आने वाले समय में चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एक तरफ से बेसिक से टॉप लेवल तक पूरी मैथमेटिक्स का फ्री में निपटारा करेंगे। बशर्ते आपको बस पढ़ना है, मेहनत करना है और चैनल पर टिके रहना है। आगे देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आसान क्वेश्चन, एकदम छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज, अब यहाँ पर एक नया वर्ड मिल गया। समबाहु का मतलब सम मीन्स बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, यानी कोई भी मेरे भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है समझ लीजिए मेरे भाई, बहुत ही आसान है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को गोली मारो, पहले आप ये समझो, हमने शुरू में कहा था किसी भी चीज का परिमाप पूछे त्रिभुज किसी को लेना देना नहीं है, तीनों भुजाओं का या चारों भुजाओं का या चारों तरफ की भुजाओं का योग क्या होता है परिमाप, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो परिमाप क्या हो जाएगा 3a, और 3 इंटू एक भुजा का मान आपको दिया गया है 23 सेंटीमीटर, तो बस यही 3 3 9 और 3 3 6, तो 69 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, बस वही परिमाप होता है। क्लियर, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग 20 कंप्लीट कर चुके हैं। चीजें बेहतर लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, आपका लाइक शेयर हमें हमेशा मोटिवेट करता है और हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आप भी अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरी खास बात, जो लोग भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए, एक सीरीज का नाम रखा है हमने 5 का पिटारा, जहां महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रेलवे में पूछे गए पोस्टमार्टम करते हैं। उस सीरीज का नाम ही है 5 का पिटारा। हर एक वीडियो में 5 क्वेश्चन और लगभग 60 लेक्चर उसमें हो चुके हैं। एडवांस और अर्थमेटिक का 0 से टॉप लेवल तक एकदम खत्म किया हुआ है, और उसी को इस सीरीज का नाम रखा हमने भाई 10 का दम। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, ढेर सारे चैप्टर हो चुके हैं। किस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा समस्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बेसिक से टॉप लेवल तक चीजें सीखनी है एकदम फ्री में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर का निपटारा बहुत ही हम जल्द करेंगे। फिलहाल में मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जान झोंक दीजिए इस बार अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।